मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, अपना अपना रिव्यूज़, अपना अपना चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से आप लोग क्या समझते हैं, इंडिविजुअल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या मतलब है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, बाद में मैं समझाऊंगा। जितने भी लोग हैं फटाफट जल्दी जल्दी। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जल्दी से बताइए एक्सीडेंट में क्या क्या कवर होगा, किस किस चीज़ का कवर होगा, और आप क्या समझते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, क्यों जरूरी है उसके बारे में आपसे जानना है। बताइए किस तरह के एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर होगा। रोड एक्सीडेंट कवर होगा, अगर कोई किसी का सीढ़ियों से पैर स्लिप होता है तो वो भी एक्सीडेंट में आएगा। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वेरी राइट। गुड। हाँ। और रेलवे क्या हो सकता एक्सीडेंट। है, और कैसे एक्सीडेंट हो सकते हैं। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करिए, सौरभ जी एंड हिमांशु जी, नरेश जी, आर एस, श्रेयन जी, नरेश कुमार जी, नेचुरल विकास जी। एक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल नेचर एक्सीडेंट, नेचुरल एक्सीडेंट कैसा होता है बताइए, थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, बाकी लोग हैं वो भी ब्लड एक्सप्लोर करें। वगैरह, रोड सांप एक्सीडेंट हो काटना, गया, बिच्छू काटना, सांप का काटना, बिच्छू काटना, वेरी गुड। और ब्लड क्या, वगैरह आना, फ्लड आना, वेरी गुड। और माउंटेन मतलब स्लाइड फॉल, मतलब माउंटेन, सर स्टेयर सीढ़ियों से गिर जाना देर से या कोई गिरना, भी बहुत बढ़िया। प्राकृतिक डेथ। सर वीडियो ऑन कर लेंगे तो मजा आएगा ना सेशन में। प्लीज जितने लोग भी हैं वीडियो ऑन कर सकते हैं, आई हाँ सिंसियरली सर। रिक्वेस्ट। हाँ विपिन जी, आपको क्या लगता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस से क्या मतलब है, क्या समझते हैं। नरेश जी थोड़ा सा बताइए सर, थोड़ा सा सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। बोलिए सर, जब तक बोलेंगे नहीं ना हम आगे नहीं बढ़ने वाला आज मैं, क्योंकि मुझे सर आज तो आपको ये सारा प्लान सभी सिखा छोड़ना है। एक्सीडेंटल एक्टिविटीज कवर होंगी, जैसे सीढ़ियों से गिर जाना, सांप का काटना, जी या कोई रोड एक्सीडेंट, या बहुत कोई बढ़िया, जैसे बाढ़ वगैरह, फ्लड वगैरह में बह जाना, बहुत अच्छा और है सर। ये सभी तरह की। ये कोई सभी तरह का, हथियार, चाकू चाकू से अटैक हो जाना, यस, या मर्डर कोई होना, लड़ाई झगड़ा होना, मर्डर हो जाना, हाँ वो भी वो भी कवर इसमें होगा। कवर होता है। बस उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप ऑलरेडी इस काम में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, आप गैंगस्टर नहीं होने चाहिए, आप चोरी चकारी का काम करने वाले लोग नहीं होने चाहिए हाँ, जिसको आप पॉलिसी दे रहे हैं। खुद का फॉल्ट ना हो सर। हाँ, उसका प्रोफेशन नहीं होना चाहिए कि उसका काम यही है वसूली करना। ऐसे लोगों को हम लोग कवरेज नहीं दे सकते। या रोड साइड एक्सीडेंट जैसे कि आप लोगों ने बताया, वेरी वेरी करेक्ट। मेरा पर्पस क्या है आप लोगों को ये सब चीज़ें बुलवाने का, बताने का। मुझे तो बोलना आता है, लेकिन जब तक आप ये बोलने की आदत नहीं बनाएंगे ना, आपको बताना समझाना नहीं आएगा। तो दैट इज आई वांट कि मुझे आप लोगों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए। तो आज सेशन अलग तरीके का होने वाला है। हाँ के जी आप हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज बोलिए। सर वीडियो ऑन करना पड़ेगा, वीडियो ऑन इज मैंडेटरी। कोशिश कीजिए जितने लोग भी आराम से घर पे कंफर्टेबल हैं वीडियो ऑन कर ले। द्विवेदी जी नाम आपने सही नहीं डाला है, मैं नाम रीनेम कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, बस रिक्वेस्ट यही है कि पीछे से शोर ना आए किसी का। अगर किसी के यहाँ शोर हो रहा है तो आप म्यूट कर लीजिए, और वीडियो ऑन कर लेंगे तो मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। इस वीडियो को मैं कम्प्लीटली लाइव बनाऊंगा जिसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर गारंटी। तो स्टार्ट करते हैं प्लान को लेके। दैट इज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके अंदर हर तरह का एक्सीडेंट कवर होगा जो भी बाय फोर्स होगा। नेचुरल बीमारी के लिए ये पॉलिसी काम नहीं करेगा, ओनली एक्सीडेंट के लिए ही काम करेगा। एक्सीडेंट किसी भी टाइप का हो, ए सडन, अनफोर्सीन एंड इनवॉलंटरी इवेंट, कोई भी रीजन से आपका एक्सीडेंट होता है, जिसने भी ये पॉलिसी लिया है, तो पॉलिसी में पूरा कवरेज मिलेगा अप टू द सम एश्योर्ड कॉज्ड बाय एक्सटर्नल विजिबल एंड वायलेंट मीन्स, किसी भी तरीके का होगा, कवर होगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ये एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने बताया फर्श में पानी पड़ा हुआ है, गिर गए, चोट लग गई, हाथ ऊपर से कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है वहां से कुछ गिर गया, या कोई सीढ़ियों से फॉल हो गया, या किसी भी तरीके का ट्रेन एक्सीडेंट जैसे कि दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई प्लेन इंसिडेंट हो गया बहुत खतरनाक। तो सर उसकी नामनी को मिलेगा। 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वाटर मिसहैप हो उसकी गया, डेथ हो गई है, एक्सीडेंट होने से डेथ हो गई तो उसके घर वालों को मिलेगा पूरा हाँ क्लेम। सर, हाँ सर, ये प्लान इसीलिए है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इसीलिए है, और इसी की चीजें बता रहा हूँ। पॉलिसी लेने से ये ओके। फायदा मिलेगा उनको।
नेचुरल ओके बीमारी ओके का तो आपका 1 साल 2 साल 4 साल लग जाता है कि ये बंदा मरने वाला है, इसके साथ लास्ट स्टेज कैंसर है, इसके साथ कोई ब्रेन ट्यूमर है। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है ना, उसका कभी पता नहीं चलता है कब होने वाला है, कब होगा। जी तो उसी के लिए लोग एक्सीडेंटल पॉलिसी लेके चलते हैं। और हमारे एडवाइजर या हम लोग आपको वही चीज गाइड कर रहे हैं कि आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में एक्सीडेंटल पॉलिसी दे दिया तो उसकी फैमिली काफी हद तक कवर हो जाती है। वाटर मिक्सर समझ में आया, टाइटैनिक आप लोगों को पता है, उसका जी इसका सर। एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे स्नेक बाइट और स्कॉर्पियो बाइट भी हमारे यहाँ एक्सीडेंटल कवरेज के अंदर आते हैं। उसकी वजह से भी अगर कोई पर्सन मर जाता है तो वो भी पूरा पैसा मिलता है, जितने लाख का भी आपने इंश्योरेंस लिया है। कुछ अनफॉरगेटेबल सीन भी है, जैसे कि आपको पता है टेररिज्म अटैक हुआ था 9/11 का, सभी को पता है, वो भी कवर होता है इसके अंदर। आगे बात कर लें, बॉम्ब ब्लास्ट इन मुंबई, जर्मन बेकरी कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे। लैंडस्लाइड, आजकल तो रेगुलरली न्यूज आ रही है, कोई बादल फट गया है, कोई लैंडस्लाइड हो गया है, भूस्खलन जिसको बोलते हैं, या तूफान आ गया, सुनामी आ गई है। हर तरह के हादसे हमारी एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर है। चेन्नई फ्लड्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे किस तरह का फ्लड आया था जिसमें भी हजारों लोग मरे थे, वो भी हमारी पॉलिसी में कवर रहता है। अब इसकी अर्जेंसी क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि हेल्थ ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको लेने की जरूरत है। मैं आपको ये क्लिप दिखा रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर बंदा एक्सपायर हो गया। एक्सीडेंट इस तरह से ही होता है जब भी होगा। 8:08 1 सेकंड पे कोई बंदा निकल रहा है रोड से और एक पेड़ गिरा 8:08 2 सेकंड पे, और 8:08 3 सेकंड पे ही इज एक्सपायर्ड, नहीं बचा। ये देख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? जी देख रहे हैं। जी। तो ये जरूरत है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इसको हमें समझाना चाहिए, बताना चाहिए। इलाज तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगा, लेकिन बंदा अगर एक्सपायर हो गया तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर दोनों तरह का पैसा मिलना है, उसके बारे में भी बात करूंगा। यहाँ पर 60,000 60,000 रुपये महीने का बेनिफिट है इस पॉलिसी को लेने से। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए, फिर दोबारा से पूछूंगा आप लोगों से, कितने लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? जॉब करने वाले कितने लोग हैं? हैंड रेस करेंगे, बताएंगे। जॉब करने वाले लोग, ऐसे ही सर आपको उसमें हैंड रेस करना है। जूम के अंदर हैंड रेस का ऑप्शन आता है, उसको करेंगे तो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देगा। वेरी गुड विकास जी, विकास जी हैं, ओके। परमदेव जी हैं, राजेश जी हैं, वेरी गुड। प्रवीण जी हैं, रुचिका है, और से तो मान लेता हूँ 50% लोग बिजनेस वाले होंगे और 50% लोग नॉन बिजनेस वाले होंगे। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा सा शोर ज्यादा आ रहा है। फिलहाल मैंने म्यूट कर दिया है, किसी को बात करनी हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग जॉब में हैं या बिजनेस में हैं और किसी रीजन से, मैं एज ए जॉब अगर मैं अपनी बात करूँ और एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से मुझे डॉक्टर कहता है कि 2 महीने 4 महीने बेड रेस्ट की कंडीशन में रहना पड़ेगा, तो क्या कोई कंपनी मुझे बैठा के सैलरी देगी क्या? हेलो हेलो विकास जी, आपके यहाँ घर बैठने की सैलरी मिलती है क्या अगर मैं बेड रेस्ट कंडीशन में हूँ? नो सर। नहीं मिलती है। हाँ भाविक जी, कहीं और मिलती है क्या? परमदेव जी, मिलती है नहीं क्या? नहीं मिलती है सर। नहीं मिलती है। लेकिन ये पॉलिसी आपको 15,000 रुपये पर वीक का बेनिफिट दे सकती है, 60,000 रुपये महीने का बेनिफिट दे सकती है। और कब तक देगी? 2 साल तक। क्या इतना बड़ा बेनिफिट अच्छा है या बुरा है? हेलो हेलो। अच्छा है सर। अच्छा है अच्छा है सर। सर। तो हम लोगों को अगर ये समझा पाए तो ये पॉलिसी क्या बेचने से कोई रोक सकता है? हेलो हेलो। नहीं नहीं सर। नहीं सर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही ये है, अगर आपने किसी भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से बात कर ली जो कहीं भी जॉब करता है, जो किसी भी बिजनेस में है, उसके रहने से, उसके जाने से उसको सैलरी मिलता है, उसको इनकम आता है, लेकिन वो एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि किसी को हेड इंजरी हो गई, किसी को बैक इंजरी हो गई, किसी का पैर में फ्रैक्चर आ गया, किसी के हाथ में फ्रैक्चर आ गया, और कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करता है, अब वो जा ही नहीं सकता क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये 2 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, 4 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, या 6 महीने तक ये उठ ही नहीं नहीं सकते बेड मिलेगी। से।
ऐसी सभी कंडीशन में जिसमें डॉक्टर रिकमेंड करेगा उस केस में यहाँ पर 60,000 रुपये महीना मिलेगा, जब तक डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट के लिए बोला है। इज इट गुड और बैड? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अगर इस तरह का बेनिफिट किसी पॉलिसी में मिलता है तो क्या हमें ये पॉलिसी बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? बेचना चाहिए ना सर। बेचना चाहिए ना। ज्यादातर लोगों को ना पता ही नहीं है कि इस तरह का भी कोई प्लान आता है, ज्यादातर लोगों को। और ये एक्सीडेंटल केयर इस वजह से सबसे ज्यादा बिकता है। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी भी होगी, ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, तो उसका जो पेनिट्रेशन रेट है ना वो 10 to 15% है। कितना है? इसका मतलब क्या होता है 10 to 15% का? कि अगर हम लोग 135 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें से 10 से 15% लोगों ने ही हेल्थ इंश्योरेंस उनका लिया हुआ है। तो अभी कितने परसेंट लोग हैं जिनको अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है? अगर बात 85%, 85-90%। 85% 90, लेकिन उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वगैरह हैं, उनको हम कैटर नहीं करते, वो लोग लेना ही नहीं चाहते या बीपीएल कैटेगरी के हैं। तो 50% को अगर मान लें, 50% में से अगर 10% लोगों ने लिया हुआ है, 12% लोगों ने लिया हुआ है, तो 40% के करीब लोग ऐसे हैं जिनको अभी हेल्थ इंश्योरेंस लेना मांगता है। यस और नो? मैं समझा पा रहा हूँ आपको? यस सर। जी। लेकिन अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करूं तो उसका पेनिट्रेशन रेट ओनली 1% है, 0.9%, 0.9%। तो क्या इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं या हेल्थ इंश्योरेंस में पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं? कौन सी चीज ज्यादा बिक सकती है? हेलो हेलो, आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अगर 135 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 1% लोगों ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है, 49% लोग या 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है, तो कौन से लोग ज्यादा हैं, किनको हम ज्यादा बेच सकते हैं? और वो एक्सीडेंट। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो हम सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी दे सकते हैं, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंटल पॉलिसी। स्कोप एम्पल स्कोप है। अभी आप 10 साल 20 साल 50 साल भी रेगुलर बेचोगे, आपके आने वाली पुश्तें भी बेचेंगे ना, तब भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की जो डिमांड है वो खत्म नहीं होने वाली है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कौन लोग इस पॉलिसी को ले सकता है, कौन लोग नहीं ले सकता। 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स तक कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है। 1 लाख से लेके 7 करोड़ तक का सम एश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल है, कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है। बस एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है और बात कर लेते हैं। इसमें वैसे तो ये इंडिविजुअल पॉलिसी है, लेकिन इसके साथ स्पाउस और डिपेंडेंट किड्स को साथ में ले सकते हैं। उसकी कंडीशन भी आगे बताऊंगा। और बच्चों की जो एज है 5 महीने से लेके 25 साल तक पॉलिसी में बच्चा लिया जा सकता है। और बेस्ट पार्ट, ये पॉलिसी 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए ली जा सकती है, जो बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 तरह की टेबल्स होती हैं, इन टेबल्स को पहले आपको समझना जरूरी है। लोग कंफ्यूज होते हैं टेबल क्या होता है और रिस्क ग्रुप क्या होता है। तो पहले टेबल्स पे बात करता हूँ। टेबल ए का मतलब है अगर किसी ने सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ का कवरेज लिया है, दैट इज कॉल्ड टेबल ए। मैंने पॉलिसी ली है और एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो मुझे लमसम पैसा मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड टेबल ए। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? हेलो हेलो। जी सर। हाँ सर। ओके, बात करते हैं टेबल बी। टेबल बी में टेबल ए का बेनिफिट भी इनबिल्ट होता है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ तो कवर होगी ही होगी, इसके साथ में 2 फीचर एक्स्ट्रा और जुड़ जाएंगे। दूसरा फीचर है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें आपका बॉडी के फुल 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगर आपके एक्सीडेंट की वजह से खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो भी आपको टोटल सम एश्योर्ड पॉलिसी का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की और एक्सीडेंट की वजह से 2 पैर कट गए, बंदा जिंदा है, लाइव है, तो भी यहाँ पर 10 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल जाएगा। मैं बात समझा पा रहा हूँ? जी। तो ये भी बेनिफिट अगर टेबल बी लेंगे तभी ये काम करेगा, टेबल ए लेंगे तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। टेबल बी के अंदर ही तीसरा एक और राइडर है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। जैसे कि अभी कोई पूछेगा मेरे से कि अगर कोई एक पार्ट डिसेबल होगा तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
तो उसी का प्रोविजन यहाँ पे किया हुआ है। कोई स्पेसिफिक वन लिम्स ऑफ द बॉडी भी अगर डिसेबल्ड होगा तो भी पैसा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये छोटी उंगली का, सबसे छोटी उंगली है, अगर ये भी मेरी एक्सीडेंट की वजह से कट जाती है तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड मुझे पॉलिसी से मिलेगा। यानी कि 10 लाख का 5% होता है 50,000 रुपये मुझे कंपनी प्रोवाइड करेगी। राइट हैंड अगर यहाँ से कलाई की तरफ से कट जाता है किसी रीजन से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो भी 45% मेरे को कंपनी से मिलेगा। कंधे की तरफ से हाथ कट जाता है तो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड। ऐसे ही हर एक बॉडी पार्ट का परसेंटेज कंपनी ने फिक्स किया हुआ है पॉलिसी के अंदर। कोई भी एक पार्ट डिसेबल्ड हो, एक हाथ एक पैर हो, तो 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट डिसेबल हो जाएंगे तो पूरा पैसा मिल जाएगा। और बंदा ही डेथ कर गया तो भी कवर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हेलो हेलो, नहीं। नहीं सर। मैं समझा पा रहा हूँ? टेबल ए और टेबल बी क्लियर हो गया? हाँ इसका कोई चार्ट है क्या सर, जिसमें पर सॉरी जो पार्शियल डिजेबिलिटी का कुछ चार्ट वगैरह है क्या सर, कितना कटने पे कितना मिलेगा? हाँ मिलेगा। इसका ना पॉलिसी वर्डिंग है, मैं पॉलिसी वर्डिंग आपको भेज दूंगा, उसमें परसेंटेज ऑफ पार्ट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। इवन जो कस्टमर पॉलिसी लेंगे ना, उनको भी वो चार्ट और पॉलिसी की कॉपी साथ में जाती है, पॉलिसी वर्डिंग साथ में जाता है, लेकिन वो थोड़ा डिटेल्ड होता है, हर एक आदमी देख नहीं पाता, तो उसीलिए मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ, यही आपने आगे कन्वे करनी है। सर ये पॉलिसी वर्डिंग में नेचर डिजास्टर और ये ऐड ही है क्या सर, उसमें स्नेक बाइट वगैरह सब कुछ है उसमें, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब पॉलिसी वर्डिंग में से ही बता रहा हूँ। और ये जो पीपीटी बनाई जाती है ये शॉर्ट में समझाने बताने के लिए बताई जाती है, क्योंकि पॉलिसी वर्डिंग से आप सब कुछ समझा नहीं सकते, पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल वर्डिंग होती है उसके अंदर। ठीक है, एक बार म्यूट कर लीजिए बस आप लोग। नेक्स्ट टेबल सी की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल सी अगर कोई पर्सन चूज करता है तो टेबल सी में ऊपर के तीनों चीजें कवर होती हैं। एक्सीडेंटल डेथ भी कवर होगा, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट भी कवर होगा, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट भी कवर होगा। चौथी चीज एक एक्स्ट्रा जुड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, TTD। आप लोगों को ये टेक्निकल वर्ड्स बोलने बताने आने चाहिए। PTD क्या होता है, PPD क्या होता है और TTD क्या होता है, आपको शॉर्ट में समझ में आना चाहिए। PTD बताया मैंने, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएंगे। PPD परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, बॉडी का एक पार्ट डिसेबल्ड हो जाएगा। और एट लास्ट TTD टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आपका हाथ में, पैर में, बैक में कोई फ्रैक्चर आ गया है, आपको बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं चल सकते, आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। उस केस में 1% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 15,000 रुपये पर वीक देने का प्रोविजन है 100 वीक्स तक। 100 वीक्स का मतलब होता है एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 2 साल में 104 हफ्ते होंगे, तो हम बोल सकते हैं करीबन 2 साल तक आपको ये कवरेज का बेनिफिट मिलेगा। अगर डॉक्टर ने आपको बोल दिया है 2 साल तक भी बेड रेस्ट के लिए, तो 2 साल तक का पैसा आपको मिलता रहेगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। सर। समझ में आ गया? भाभी जी टेबल ए क्या होता है बताइए सर, मैं पूछूंगा आज, मुझे हाँ याद सर। कराना है सब आपको। बताइए टेबल ए से क्या समझते हैं? टेबल ए में कैसा होता है, अगर किसी को मतलब परमानेंट एक्सीडेंट द्वारा परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, मतलब उसका कोई हाथ या पैर परमानेंट डिसेबल हो जाता है और वो घर पे नो बैठ सर, जाता है, नो तो वो सर। जितना टाइम घर पे बैठेगा उसके लिए उसको उसका सम एश्योर्ड है उसका 1% दिया जाएगा। सर टेबल ए पूछ रहा हूँ, टेबल ए में एक्सीडेंटल टेबल ए डेथ में सर कवर केवल होता है। डेथ मिलेगा सर, Only अगर जो भी accidental एक्सीडेंट death होगा का। तो ओनली डेथ। आप टेबल बी की चीजें बता रहे हैं, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट वाली चीजें बता रहे हैं, वो नहीं बताने सर। टेबल ए मतलब ओनली एक्सीडेंटल ओनली डेथ। डेथ। जी अब परम जी Only बताइएगा death का टेबल मिलेगा। बी से क्या समझते हैं? हाँ जी, क्या करें राजीव जी? ओनली डेथ का मिलेगा टेबल ए में। हाँ सर, वेरी गुड। परम जी क्या कहते हैं, टेबल बी में क्या क्या मिलेगा? टेबल बी में सर आपका डेथ मिलेगा, प्लस परमानेंट टोटल डिजेबिलिटी मिलेगा और पार्शियल डिजेबिलिटी मिलेगा। अच्छा,
वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है विकास जी? पीटीडी का मतलब क्या होता है? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का क्या मतलब है? विकास जी बताएंगे, राजेंद्र जी बताएंगे या राजेश जी बताएंगे? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का क्या मतलब है? बॉडी का कोई भी 2 पार्ट करने हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बॉडी के 2 पार्ट अगर कट जाते हैं, टूट जाते हैं या परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हैं तो वो पैसा पूरा मिलेगा। कितना मिलेगा? जितने लाख का इंश्योरेंस है। यस और नो? नेक्स्ट, जी यस पीटीडी का मतलब क्या है? पीपीडी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट से क्या समझते हैं? विपिन जी, भास्कर जी, राजेंद्र जी, प्रशांत जी, दुर्गेश जी बताइए। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट किसको बोलते हैं? बोलिए सर, बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। सर जैसे एक हाथ और एक पाँव टोटल डिसेबल हो जाए, कोई भी सर, एक अंग। पार्शियल में कोई एक पार्ट होगा सर, बॉडी का कोई एक कोई पार्ट एक होगा पार्ट। सर। बॉडी का अगर कोई भी कोई एक पार्ट। हाथ एक पाँव बोलेंगे तो वो 2 पार्ट्स हो जाएंगे और वो परमानेंट टोटल वाला पार्ट होगा। तो वो वाला नहीं बताना है यहाँ पर। सिंगल पार्ट, बॉडी का कोई एक पार्ट डिसेबल्ड होगा तो कवर होगा। वेरी गुड। टेबल सी कोई बताएगा? टेबल सी में क्या समझ में आया आपको? टेबल सी में क्या क्या कवर होगा? एनीबडी? दुर्गेश जी? टेबल सी में सर यस सर, टेबल ए और टेबल बी टेबल इंक्लूड रहेगा। सर एक्सीडेंट की ए डेथ कवर और होगी। बी तो दोनों कवर होगा ही। वेरी गुड। कैश बेनिफिट क्या एक्स्ट्रा उस- कवर उसके होगा? 15,000 पर उसके बाद पार्शियल जो अगर कुछ डिसेबिलिटी केस आएगी तो परसेंटेज के हिसाब से उसका भी क्लेम मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना मैक्सिमम मिलेगा और कितने हफ्ते तक मिलेगा? 100 वीक्स। 100 तो मैक्स जी 15,000 रुपये। 15,000 रुपया मिलेगा और मैक्सिमम आपको 100 वीक मिलेगा। तो अगर महीने की बात करें तो कितना रुपए महीना मिलेगा? अप्रोक्स क्या है एक्यूरेट 60,000, 60,000 रुपये महीना। 60,000 महीना। मैंने यहाँ तक आप लोगों को याद करा दिया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एनीबडी? नहीं नो नहीं सर, नो सर। नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। No, sir. आगे देखते हैं इसके अलावा क्या सर एक होता है? मिनट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर ये कह रहा था कि जो 1% ऑफ सम एश्योर्ड है ये पर मंथ है या क्या टोटल? जो आपने पूछा, हाँ 15,000 रुपये पर वीक वाला पैसा। हाँ हाँ 15 पर वीक है सर, 15,000 रुपये पर वीक। नहीं वन जो है ना मैक्सिमम लिमिट 1%, राइट? ये 1% ऑफ सम एश्योर्ड इसलिए दिया गया है, कोई सम एश्योर्ड छोटा लेता है। मान लीजिए 10 लाख का इंश्योरेंस आप लेते हैं तो उसमें 15,000 रुपये पर वीक नहीं मिलेगा, उसमें 10,000 रुपये पर वीक मिलेगा। आप 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा का कोई भी सम एश्योर्ड लेंगे तो 15,000 रुपये पर वीक मिलेगा। लेकिन अगर सम एश्योर्ड 10 लाख लेते हैं तो 10,000 रुपये पर वीक मिलेगा। ओके, मतलब दैट इज पर वीक। दैट इज पर वीक। वेरी गुड, दैट इज पर वीक। वेरी वेरी करेक्ट। पर वीक कैपिंग। ओके। और सर जैसे कि इसको लेने के लिए सपोज दैट कि 1 करोड़ और 1 करोड़ एबव हाँ कोई चीज चाहिए होगा ना, जैसे कि आईटीआर या हाँ ITR चाहिए होगा, वो मैं बताऊंगा सर। अभी 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का कोई भी इंश्योरेंस लेंगे तो ITR मैंडेटरी है, फॉर्म 16 मैंडेटरी है। कोई जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप मैंडेटरी है। कोई भी एक चीज दे देंगे तो काम चल जाएगा। अप टू 50 लाख तक कुछ नहीं? अप टू 50 लाख तक कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली एक ID प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी देके आप पॉलिसी ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन यही से राइज हाँ, बताइए। लास्ट सर ये जैसे सपोज दैट कि किसी ने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, राइट? 1 ठीक है। करोड़, ठीक। 1 करोड़ का अपना एक्सीडेंटल भी ले रखा है, ठीक है? उसकी डेथ हो जाती है हाँ उससे पहले 1 करोड़ रुपीज में टर्म इंश्योरेंस वाले विड्रॉ कराए। आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर, सपोज दैट कि किसी ने 1 करोड़ का टर्म ले रखा है और 1 करोड़ का स्टार से एक्सीडेंटल ले रखी है, ओके? इन केस ऑफ कैजुअलिटी इसने 1 करोड़ रुपया पहले टर्म वाला ले लिया, विड्रॉ करा लिया या क्लेम कर लिया, राइट? उसके बाद स्टार में दिया क्लेम अपने, तो सर वो क्या क्लेम उसमें सेटल करेगा या फिर कहेगा 1 करोड़? हाँ बिल्कुल मिलेगा सर। वो अलग अलग पॉलिसी होती है। टर्म प्लान अलग होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है। अब आपने जितनी जगह से भी कोई भी चीजें ली हुई हैं वो आपको सब जगह से मिलेगा, डोंट वरी। तो इसमें मिलेगी, right? मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके चलिए फटाफट से आगे देखते हैं। अब 3 तरह के रिस्क ग्रुप होते हैं, रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2 और रिस्क ग्रुप 3। रिस्क ग्रुप 1 में कौन लोग आते हैं? जो ऑफिशियल जॉब करते हैं।
एक छत के नीचे बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, क्या आपका रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, टेलीकॉलर्स हो सकते हैं, या कितने भी बैंकर टाइप के लोग हो सकते हैं जो सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आईटी के लोग हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? और रिस्क ग्रुप जी 2 जी में वो सर। लोग होंगे जो मार्केटिंग प्रोफाइल के लोग हैं। मार्केटिंग प्रोफाइल में कौन लोग होते हैं? जो फील्ड में भी रहते हैं और ऑफिस में भी रहते हैं, किसी भी कंपनी के मार्केटिंग एम्प्लॉइज, किसी भी कंपनी में ऐसे काम करने वाले जिनका फील्ड वर्क रहता है, हमेशा रोड पे रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमने फिरने और आने जाने का काम होता है, ऑफिस में कम बैठते हैं और फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग अपने लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, यू आर इंश्योरेंस एडवाइजर, ये लोग रिस्क ग्रुप 1 के अंदर, चाहे आप बेशक मार्केट में जाते हो, मिलते हो लोगों से, उसके बावजूद भी आप रिस्क ग्रुप 1 में आते हैं। लेकिन रिस्क ग्रुप 2 में वो लोग आते हैं जो रेगुलरली फील्ड में रहते हैं और मार्केटिंग का काम रहता है। क्लियर है? तीसरी की बात जी कर रहे हैं रिस्क ग्रुप 3 की। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हजार्डियस जॉब करते हैं। कोई एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, लेबर हो सकती है, माइंस में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, मैगजीन में काम करने वाले वर्कर्स हो सकते हैं, हाई टेंशन सप्लाई का काम करते हैं, हॉर्स रेसिंग करते हैं, इंक्लूडिंग जॉकी का काम है, एथलीट्स हैं, या उनका जो काम है वो हजार्डियस है, उनके साथ रिस्क करने का चांसेस ज़्यादा है बहुत। जैसे ट्रक ड्राइवर हो सकते हैं, कैब ड्राइवर हो सकते हैं, ये सब रिस्क कैटेगरी 3 के अंदर आते हैं। तो मैं समझा पाया आप लोगों को रिस्क ग्रुप 1, रिस्क ग्रुप 2, रिस्क ग्रुप 3? कोई बताएगा रिस्क यस ग्रुप सर। 1 में क्या समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे सर चांसेस ऑफ रिस्क कम होते हैं, जैसे कि हम लोग दुकानें बैठ के काम करते हैं या जो ऑफिशियल वर्क होता है वो रिस्क ग्रुप 1 में होता है। तो उनका रोड पे जाने का रिस्क कम है, यहाँ पे तो उनका कैजुअलिटी एक्सीडेंट के होने का यहाँ पे risk कम है। कैजुअलिटी के चांसेस कम होते हैं। वेरी गुड दुर्गेश जी। और रिस्क ग्रुप 2 में कौन लोग आते हैं, कोई बताएगा? राजेश जी, जो भावेश जी? मार्केट में काम करते हैं रिस्क ग्रुप 2 में मार्केट जो मार्केट में काम फील्ड करते वर्क हैं, काम जो करते फील्ड हैं। वर्कर होते हैं, जिनका फील्ड पे घूमने का काम होता है, वो वेरी सब गुड, रिस्क 2 वेरी में गुड। आते हैं। तो और रिस्क ग्रुप 3 में कौन लोग आएंगे? जो ड्राइवर जो वगैरह हो जो गए, जिनका डेली का जो प्लांट रूटीन इंडस्ट्री क्षेत्र में काम इंडस्ट्री करते में हैं काम सर, करते हैं। इंडस्ट्रियल तो कहीं एरिया ना में काम कहीं करते हैं एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री वो। में या ऐसा रिस्क कोई भी स्पेसिफिक वर्क जहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा हो। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि हार्डकोर लेबर होती है जो मकान बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है, अगर एक बार पैर फिसला और गए, ऐसे कोई ग्रुप 3 लोग में जो आते हैं। बड़ी हाई टेंशन तारों का काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो कभी भी पोल पे चढ़े जाते हैं, उनके साथ कुछ हो गया, वो गए, एक गलती और उसके बाद खत्म, मौका नहीं मिलता। ऐसे लोगों को हम रिस्की प्रोफाइल के लोग बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इस चीज को मैं समझा पा जी रहा हूँ आप लोगों को? 1, 2 और जी 3 सर। कैलकुलेट हो गया, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर, यस। सर अगर इतना आपको समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए प्लान आपको समझ में आ गया। लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि टेबल ए क्या होती है और टेबल रिस्क ग्रुप 1 क्या और 2 क्या होते हैं। मुझे एक बेसिक चीज बता दीजिए, प्रीमियम सस्ता कौन सा होना चाहिए, रिस्क ग्रुप 1 का, 2 का या 3 का? कोई बताएगा? 1 का सर, 1 का। वन का सस्ता क्यों रिस्क होगा? 1 का सर। 1 का क्यों होना चाहिए रिस्क सस्ता? कम है सर, डेथ रिस्क फैक्टर कम होता है इसलिए। तो रिस्क किसका होना चाहिए? रिस्क किसका होता है? 3। इसके लिए रिस्क है, थर्ड कैटेगरी कंपनी के लिए रिस्क है या उस पर्सन के लिए रिस्क है? कंपनी के लिए। उस पर्सन के लिए पर्सन रिस्क नहीं है पर्सन के लिए रिस्क है ना सर, वो रोड पे जाएगा, कंपनी थोड़ी रोड पे जाएगी। सर, दोनों के लिए रिस्क है, बात को दोनों के समझो। लिए सर। कंपनी के लिए फाइनेंशियली रिस्क है, फाइनेंशियली रिस्क है और उस इसका person इंडिविजुअल खुद का रिस्क है। वेरी गुड। तो जिस चीज में आपका रिस्क कम होगा, आपकी लाइफ को खतरा कम होगा, उसका प्रीमियम कम होगा। जिस चीज के लिए आपका रिस्क ज्यादा होगा, कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, और जिसका सबसे ज्यादा रिस्क होगा, उसका प्रीमियम भी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा होगा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? हेलो हेलो। हाँ सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैटेगरी दी गई है, अगर कोई सिर्फ अपने लिए एक्सीडेंटल डेथ कवर लेता है और टेबल ए चूज करता है, तो मंथली इनकम का 225 गुना वो इंश्योरेंस ले सकता है। इसकी बाद में लास्ट में आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल, किसी का 10,000 रुपये महीने का इनकम है, तो वो 22,50,000 रुपये का ओनली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकता है, टेबल ए ले सकता है। मैं टेबल ए में बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? हेलो हेलो, यस सर। नहीं समझ पा रहे हैं ना? यस। सेकंड कैटेगरी, अगर कोई टेबल बी ज्यादा मांगता है, टेबल बी में 3 चीजें कवर होंगी, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, तो वो मंथली इनकम का 180 गुना ले सकता है।
अगर कोई 10,000 महीने की जॉब करता है तो वो 18 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकता है। ऐसे ही टेबल सी की बात कर ले तो टेबल सी के लिए भी एक सेट फॉर्मूला है कि मंथली इनकम का 100 गुना से ज्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे मंथली इनकम 10,000 रुपये है तो उसका जो इंश्योरेंस कवरेज होगा वो 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं मिलेगा। वीकली बेनिफिट वाला जो 40,000 रुपये मैंने बताया था ना कि 10 लाख का इंश्योरेंस लिया तो आपका इंश्योरेंस जो कवरेज है 1% ऑफ सम एश्योर्ड 10,000 रुपये पर वीक मिलेगा। 15 लाख या 15 लाख से ज्यादा का कोई भी इंश्योरेंस लेंगे तो 15,000 रुपये पर वीक के हिसाब से टेबल सी में बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन है, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर बात करते हैं फैमिली में वाइफ को ऐड करने की, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिसी ली है 50 लाख रुपए की और मैं अपनी वाइफ को ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक कंडीशन है 50% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक ही मैं अपनी वाइफ को ऐड कर सकता हूँ। तो मेरी वाइफ का मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज 15 लाख से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने पॉलिसी 10 लाख की ली है तो वाइफ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस ले सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो हेलो, मैं समझा पाया? बच्चे की बात कर ले तो बच्चे का 25% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप यूज कर सकते हैं। जब फैमिली में वाइफ और बच्चों को ऐड करते हैं तो टोटल प्रीमियम में 10% का डिस्काउंट है, ये आपको मिलेगा जब भी आप पॉलिसी लेंगे अपने लिए या फैमिली के लिए। इसका प्रीमियम एक बार देख लेते हैं, 1 साल 2 साल और सॉरी इसमें दिया गया रिस्क ग्रुप 1, 2 और 3 के लिए। तो अभी मैं किसी से पूछूं रिस्क ग्रुप 2 को, तो किसी को कोई डाउट है क्या? कौन होगा रिस्क ग्रुप 2 के अंदर? मार्केटिंग वाले लोग, फील्ड वाले लोग जो फील्ड में और ऑफिस में दोनों में काम करते हैं। तो यहाँ पर 1 साल 2 साल और 3 साल का प्रीमियम विदाउट जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी ऐड नहीं है 18%। अगर जैसे टेबल ए में आप प्रीमियम देख पा रहे हैं 43 रुपीज का प्रीमियम है, दैट इज फॉर 1 लाख 1 लाख रुपीज के लिए प्रीमियम है। अगर 10 लाख के लिए किसी को प्रीमियम देना है रिस्क ग्रुप 1 का ओनली डेथ कवर, तो यहाँ पर 43 इंटू 10 कर देंगे तो 430 रुपये प्लस जीएसटी ऐड कर देंगे 18%, तो प्रीमियम निकल आएगा करीबन 500 रुपये 10 लाख रुपए के लिए। प्रीमियम निकालना समझ में आया कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर। स्पीकर लो बोलो। Yes, yes. अगर किसी को मार्केटिंग ग्रुप का बंदा है रिस्क ग्रुप 2 में आएगा तो हम 60 रुपीज का रेट लेंगे और कितने लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं उतने लाख से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रीमियम निकल आएगा प्लस 18% जीएसटी ऐड करना पड़ेगा। और अगर कोई ज्यादा रिस्की कैटेगरी का पर्सन है और टेबल ए का कवरेज दे रहे हैं तो 80 रुपये का रेट लगेगा। टेबल बी का रेट देंगे तो 175, टेबल सी का देंगे तो 200 रुपये। दैट इज फॉर कैटेगरी 3, रिस्क ग्रुप कैटेगरी 3। यस और नो? मैं कन्वे कर पा रहा हूँ आपको? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। और सबसे अच्छी बात, दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें कभी भी प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ऑल एज सेम प्रीमियम, 18 साल से लेकर 70 साल तक प्रीमियम में कोई चेंज नहीं है। कोई 18 साल का बंदा भी लेगा तब भी वही प्रीमियम है, कोई 70 साल का पर्सन लेगा तब भी वही प्रीमियम है। वो डिपेंड करेगा कैटेगरी क्या है उसकी, वो कैटेगरी आपको चूज करनी है, आपको समझ में आनी चाहिए, उसके प्रोफाइल को समझ के, उसके काम को समझ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और स्पेशल बेनिफिट है, एवरी ईयर 5% नो क्लेम बोनस मिलता है। जिस साल भी कोई क्लेम नहीं आएगा तो पॉलिसी का इंश्योरेंस 5% बढ़ता रहेगा। 10 लाख की पॉलिसी में 50-50 हज़ार रुपये हर साल इंक्रीज होगा। 1 करोड़ की पॉलिसी में 5-5 लाख रुपए हर साल इंक्रीज होंगे और अप टू 50% तक बढ़ेंगे। इसका प्रीमियम एक बार निकालना सीख लेते हैं। कोई प्रीमियम देख पा रहे हैं इसमें? अगर कोई 47 ईयर की एज है, एज चार्ट कहीं दिखाई दे रहा है? 47 की एज में कोई प्रीमियम निकालेगा, कितना प्रीमियम आ रहा है? समझी लाहनार लगभग पानी थोड़ा चला थी सर कुछ चल रही है, मैंने म्यूट किया सभी को। देखिए 1 करोड़ के लिए ग्रुप 1 में अगर प्रीमियम बताना है 1 साल के लिए कितना प्रीमियम है? एनीबडी कोई प्रीमियम देख पा रहा है? 9,235। यहाँ पर कहीं आपको एज देखना पड़ा क्या? नहीं सर। No, no.
तो अगर एज नहीं है तो मैंने जो आपको बताया वो गलत है कि सही है कि प्रीमियम एज वाइज सही नहीं है सर। मिलेगा? हेलो हेलो। सही है सर। अगर 25 लाख का प्रीमियम बताना है ग्रुप 2 के लिए तो कितना प्रीमियम आएगा मार्केटिंग पर्सन के लिए 25 लाख का एक साल के लिए? 4632। 4632। मतलब 2 बारी में बताना है हमें, हमेशा ये याद रखना है। एक बार कोशिश करें नंबर्स में अलग से बताते हैं 4632, दूसरा 4632 या 4632। 2 बारी में बताने से ना कंफ्यूजन नहीं होगा, कस्टमर के साथ क्लियरिटी बना रहेगा। आप साथ में कॉलम देखेंगे 10 लाख का पॉलिसी का कोई बताएगा, अगर ग्रुप 1 है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास का कोई पर्सन है और ग्रुप 1 में प्रीमियम बताना है, एक साल के लिए कितना प्रीमियम आएगा 10 लाख के लिए? 1475। 1475। इसमें जीएसटी इंक्लूड है। बेस्ट पार्ट, इसमें कहीं भी आपको प्रीमियम नहीं, कोई जीएसटी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर 3 साल का प्रीमियम देना होगा 10 लाख के लिए तो कितने का आएगा ग्रुप 1 में? 4118। क्या 4118। कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको 2 साल 3 साल का देखने के लिए? नहीं सर। इसमें क्लियरली विजिबल है कि नहीं है? यस। अगर किसी को 5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस देना है कितना प्रीमियम आएगा ग्रुप 1 में? 42,247। 42,245 रुपये। क्या 5 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए 42,000 रुपये बहुत ज्यादा रकम है? कोई बताएगा? नहीं सर। नहीं सर। यस और नो? कोई बहुत महंगा तो नहीं है? अगर यही 3 साल का पॉलिसी बेच देते हैं कितने का प्रीमियम आएगा? 5 करोड़ का इंश्योरेंस 3 साल का भी बेच सकते हैं आप। 1,18,348। 1,18,348। सिर्फ 2-3 पॉलिसी बेच दीजिए महीने में, ज्यादा क्या करना है? 3 पॉलिसी बेचिए, 3-3 साल का बेचिए और आपका 3 लाख प्लस का बिजनेस होगा कि नहीं होगा? यस सर। नेट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। 1 लाख के अंदर जीएसटी ऐड करते हैं तो आप सभी को बताया ना 18,000 रुपये प्रीमियम ऐड होता है, तो 3 साल का करेंगे तो 3 लाख तो हो ही गया ना कम से कम। 3 लोगों को पॉलिसी बेचेंगे तो सर सोच है, आप लोगों की सोच डिपेंड करती है कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं और कैसे बेचते हैं। अगर 3 ईयर का टोटल दे सकते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, 3 साल भी दे सकते हैं। जी, तो इसका प्रीमियम थोड़ा महंगा तो है। ये महंगा किसके लिए होता है भास्कर जी? हाँ वो तो कस्टमर के लिए है, कस्टमर जो तो अपना महंगा आपके समझेंगे। लिए कैसे हो सकता है मुझे बताइए? जी हाँ, उसको तो नहीं कर सकते। अगर हम लोग बोलेंगे कि महंगा है तो फिर तो बेच नहीं पाएंगे। कोई दुकानदार अपना जी माल बेचता है तो आपको बोलता है कि ये सब महंगा है आप नहीं खरीद पाएंगे, तो आप उसको क्या बोलते नहीं हैं? नहीं सर। खरीदना आपको है कि मुझे खरीदना है? महंगा यस मेरे सर। लिए है कि आपके लिए है? ये सर नो? बुरा लगता है कि नहीं लगता? कोई दुकानदार आपको अंडर एस्टिमेट कर दे कि सर जी इसको हाथ मत लगाइए ना बहुत महंगा है, तो आपको क्या लगेगा? इसने मेरी बेइज्जती कर दी। ये सर नो? लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। लगेगा सर। तो उसका टैक्टिक्स है, वो बेचने का तरीका है। आप भी कस्टमर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सर थोड़ा महंगा आएगा 3 साल का लेने के लिए, पता नहीं आप लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मेरे ज़्यादातर कस्टमर ना 3 साल के लिए लेते हैं। तो उसके कहीं ना कहीं अहम पे थोड़ा सा कटाक्ष आता है, यार तेरे सारे कस्टमर लेते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता? मैं भी ले सकता हूँ। मेरे ज़्यादातर कस्टमर 3 साल के लेते हैं, मुझे नहीं पता आप 3 साल के लिए लेंगे कि नहीं लेंगे, तो पता नहीं सर आपको महंगा ना लग जाए कहीं। सर तो ये आप अगर मुझे किसी बोलने से बाईपास पहले कुछ बोल सकते हैं अलग तरीके से, तो समझ में आता है कि आप कुछ बेच रहे हैं। हेलो हेलो। सर किसी को अगर बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ है तो उसे भी दे सकते हैं सर ये प्लान? सर ये किसी को भी दे सकते हैं, एक्सीडेंटल में मतलब एक्सीडेंटल, यहाँ पर हेल्थ इश्यू से कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन कोई जी किसी सर। को लास्ट स्टेज कैंसर है, वो सोचता है पॉलिसी ले लूँ और रोड के आगे लेट जाऊंगा, तो वो इंटेंशनली होगा, वो नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई अपनी पॉलिसी इस बेस पे ले लेता है कि मुझे मरना तो है ही, 6 महीने बाद मरना है, मैं पॉलिसी ले लेता हूँ, छत से छलांग मार दूंगा, सुसाइड होगा, कवर नहीं होगा। मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन का। बाकी वो ठीक है, उसके साथ किसी भी तरह का एक्सीडेंट होगा पॉलिसी कवर करेगी। सर ये इंटेंशन कैसे प्रूफ होगा सर? मान लीजिए सर किसी ने एक्सीडेंट रियल एक्सीडेंट हो सर गया, ये तो अब वो एक्सीडेंट के बाद ही पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे पता कोई चलेगा? पर्सन है छत पे गया और कूद गया, तो उस छत पे ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे ये अगर प्रूव नहीं होगा। होगी सर तो?
मे भी जो मैं आपको सिनेरियोस बता रहा हूँ, या उसने कोई नोट लिख के डाल दिया कि मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूँ, मैं अपनी बीमारी से परेशान हूँ, या मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, इंटेंशन क्लियर हो गया तो वो समझ में आता है कि दैट इज आपका सुसाइड है, कवर नहीं होगा। ओके सर, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो मिलेगा ना? ऑब्वियसली मिलेगा, अगर एक्सीडेंट प्रूव होता है बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई रोक ही नहीं सकता। कोई प्लानिंग तो नहीं है सर किसी की, नरेश जी? ऐसा कोई सर, आपकी कस्टमर आपको याद आ आवाज गया? बहुत वो हो रही है। यस सर, वॉल्यूम प्रॉब्लम आ रही है। वॉल्यूम में? ओहो, एक बार चेक कर लेते हैं सर, किसी को कोई डिस्टर्बेंस होगा। तो डिस्टरबेंस आ रही है। स्लाइटली है, कुछ एरर है, मेरे यहाँ तो नहीं है। सर आई थिंक ये थोड़ा ईयरफोन का इशू है, समटाइम्स कनेक्टिविटी इशू होता है ना, तो शायद इसकी वजह से। मे भी हो सकता है। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि इस प्लान में बेचने में कहीं कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हम कहाँ बेच पाएंगे और कहाँ नहीं? किसी के और के यहाँ से शोर आ रहा था, मैंने म्यूट किया है, अब आवाज़ सही आ रही होगी आप लोगों को। जी सर जी। हाँ, किसी के Yes, sir. नेटवर्क का कहीं कुछ इशू होगा जिसकी वजह से टर टर की आवाज़ आ रही थी। हाँ सर, आ रही है। जी, अब अगर किसी को सर, पॉलिसी suppose- बेचना है, कैसे समझाना है, उसका एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। कभी भी अपना पॉलिसी जब आप बेचते हैं ना, तो नॉर्मल तरीके से मत बेचिए। अगर आपको अपना वर्किंग चेंज करना है, अपने आप को स्पेशल प्रूव करना है ना, तो हमेशा एक्सीडेंटल प्रीमियम ऐड करके पॉलिसी का प्रीमियम बताइए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 10 लाख रुपए का आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पिच कर रहे हैं, उसका प्रीमियम आता है 15,712 रुपए 10 लाख रुपए के लिए। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ की फैमिली है, आप उसको बताइए सर इसके अंदर 10 लाख के 50 लाख के लिए प्रीमियम कितना आता है, जिसमें मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ITI की रिक्वायरमेंट नहीं है। 5104 दिखाई दे रहा है कि नहीं? 15,712 में 5104 का प्रीमियम ऐड कर लीजिए, तो उसका प्रीमियम हो जाए करीबन आपका 20,800 रुपये। यस और नो? उसको बताइए 20,800 रुपये के अंदर जो हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम FHO प्लान बेच रहे हैं तो 10 लाख के साथ आपका 41,50,000 रुपये तक आप यूज कर सकते हैं। 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी कवर है आपके लिए, कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपको 50 लाख रुपए भी मिलेगा, 60,000 रुपये महीना भी मिलेगा। अगर एक्सीडेंट की वजह से बेड रेस्ट की कंडीशन आती है, 2 महीने 4 महीने 10 महीने इलाज होगा, तो आपको वो पैसे भी मिलेंगे। किसी कस्टमर को पॉलिसी बुरी लगेगी क्या? वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, साथ में एक्सीडेंटल कवरेज ले रहा है, और साथ में ये भी कवरेज ले रहा है कि 60,000 रुपये महीने का उसको एक बेनिफिट भी मिलेगा। क्या कोई कंपनी के पास ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस होगा क्या? हेलो हेलो, कोई बताएगा? नो सर। किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा फीचर्स मिलेगा क्या उसको? नो नो। तो ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप उसको समझाते कैसे हैं, बताते कैसे हैं। प्रीमियम में ऐड करके 5104 प्रीमियम याद कर लीजिए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन क्लास का पर्सन है तो 5104 का प्रीमियम अपने सभी प्रीमियम में जोड़ना है, उसको ये प्रीमियम इसके बेनिफिट समझाने हैं। पॉलिसी 2 आ जाएगी ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक के बदले 2 पॉलिसी आएंगी, एक हेल्थ पॉलिसी आएगी और दूसरी एक्सीडेंटल पॉलिसी आएगी। यस और नो? कोई अगर ज्यादा ही समझदार आदमी है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसकी उसका इनकम प्रीमियम ज्यादा बढ़ है, जाएगा ना सर, फिर एक्सीडेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों पॉलिसी देंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा सर। हाँ सर ऑब्वियसली बढ़ेगा, प्रीमियम तो बढ़ेगा, प्रीमियम तो बढ़ना ही चाहिए ना। अगर आपको प्रीमियम बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा तो आप कमाओगे कैसे? फिर तो नॉर्मल हेल्थ पॉलिसी बेच के जो कमा रहे हैं बस वही कमाएंगे। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेचते हैं तभी तो हम ज्यादा कमाएंगे। यस और नो? जी, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे या कम बेचने से ज्यादा कमाएंगे? ज्यादा बेचने से ज्यादा कमाएंगे। तो मुझे क्या कराना है, मुझे आप लोगों से ज्यादा बिकवाना है। इसके लिए एक और तरीका है, अगर आपका कोई ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा कस्टमर है, किसी HNI कंपनी के अंदर जॉब करता है, बड़ा HNI प्रोफाइल है, तो उसको इंश्योरेंस की कवरेज बड़ी बताइए, 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ बताइए, कोई नुकसान नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ जब उसको 1 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हो तो उसको 5 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी बताइए, 7 करोड़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी बताइए। वो डील क्लोज हो जाएगी अगर उसके बेनिफिट्स, उसके चीजें आपने सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि ज्यादातर लोग सर बड़ी पॉलिसी में मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है ना? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर मेडिकल की, बेस्ट पार्ट है।
ओनली ITR ही चाहिए? रिक्वायर्ड है, बस ITR चाहिए। कितने साल के चाहिए? 50 लाख से ऊपर कोई भी सम एश्योर्ड लेंगे तो ITR चाहिए, अदरवाइज कोई ITR नहीं चाहिए। 3 साल के? हाँ, 1 साल की भी बहुत है सर, 3 साल की मिलती है तो वेल एंड गुड। सर इसमें फैमिली को ऐड करने से प्रीमियम बढ़ेगा क्या सर? सर बिल्कुल बढ़ेगा। आप इसी फील्ड में है ना, हेल्थ इंश्योरेंस ही बेचते हैं ना, जी 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 सर। तो आप अकेले का प्रीमियम जो लेते हैं तो प्रीमियम सस्ता आता है, फैमिली का लेते हैं तो प्रीमियम महंगा क्यों आता है? इसीलिए मेंबर ऐड करते हैं प्रीमियम सर। कंपनी चार्ज करती है, तो इसमें भी चार्ज करेगी सर, इसमें भी करेगी। जितने मेंबर्स को ऐड करेंगे उतना प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा। सर फैमिली में और इंडिविजुअल में प्रीमियम फर्क आएगा क्या? हाँ बिल्कुल फर्क आएगा। गुरु, फैमिली का देने का प्रीमियम कम आता है? सर ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। एक्सीडेंटल? एक्सीडेंटल में प्रीमियम बढ़ेगा, अकेले का प्रीमियम एक बंदे का है, जब एक से ज्यादा लोग पॉलिसी में ऐड करेंगे तो प्रीमियम बढ़ेगा। वाइफ 15 लाख से ज्यादा सेम cover वही करेगी बढ़ेगा? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? प्रीमियम सेम वही बढ़ेगा, सिंगल का लगता है वैसे? नहीं सर, प्रीमियम उतना ही पड़ेगा जो। देखो नरेश जी, प्रीमियम समझते हैं। अभी आप पॉलिसी ले रहे हैं मान लीजिए 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख का प्रीमियम कितना आ रहा है? 1475 रुपए दिख रहा है आपको, 1475। हेलो, आप अगर वाइफ का वो भी इंश्योरेंस साथ में लेना हाँ दिख रहा है। तो वाइफ का प्रीमियम आधा हो जाएगा, क्योंकि वाइफ आपके इंश्योरेंस से आधा ही ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। तो 1475 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 737 रुपए। 5 लाख। तो 1475 में 737 ऐड कर लेंगे, करीबन 2000 रुपये हो गया। अब अगर आप चाहते हैं बच्चे को भी मुझे ऐड करना है, तो बच्चा सिर्फ 2.5 लाख के लिए ही ऐड होगा। तो 2.5 लाख का मतलब हो गया 1/4। 1475 को डिवाइड बाय कर दीजिए 4, तो 25% हो जाएगा, तो 2.5 लाख के लिए कवरेज आ जाएगा। तो उसका प्रीमियम आएगा करीबन 300 रुपये। तो 300 रुपये और ऐड कर इंडिविजुअल देने में फायदा है सर? हैं? इंडिविजुअल पॉलिसी देने में फायदा फिर इसमें? फायदा और नुकसान की बात नहीं है सर, यहाँ पर जो TTD का बेनिफिट है ओनली प्रपोजर के लिए मिलेगा, बच्चे के लिए और वाइफ के लिए नहीं मिलेगा। पहली चीज, TTD मतलब टेबल C वाला बेनिफिट ओनली प्रपोजर के लिए होता है। और ये जो पॉलिसी बिकती है ना, इंडिविजुअल ही बिकती है, इसमें फैमिली को ऐड नहीं करते हैं लोग। अगर फैमिली को ऐड कराना है तो हमारा फैमिली एक्सीडेंटल पॉलिसी आता है, जो 50 लाख रुपए का 4425 रुपए में पॉलिसी मिलता है। उसमें बच्चे को हो तो भी 25% मिल जाता है, वाइफ को और हस्बैंड को हो तो 100% मिल जाता है। वो 50 लाख रुपए तक की कवरेज के लिए वो प्लान है। अगर फैमिली को किसी को ऐड करना है तो वो वाला प्लान ऐड करें, 4425 वाला, जिसमें 50 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। 25 लाख के लिए 2200 रुपये का प्रीमियम आता है। हेलो हेलो, समझ पा रहे मेरी बात? यस सर। लेकिन अगर किसी को उसके पैसे का, उसकी जॉब का सिक्योरिटी देना है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग, बड़ा एक्सीडेंट, छोटा एक्सीडेंट हो जाए तो उसके टाइम में पैसा आए, तो उसको यही पॉलिसी देना है, एक्सीडेंटल पॉलिसी ही देना है साथ में, इंडिविजुअल वाला। और हर एक आदमी को ये समझ में आता है कि अगर मैं फैमिली में को मैं चलाता हूँ तो मेरी कवरेज अच्छे से होनी चाहिए, बजाय मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के। मैं रहा तो अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, और मेरे को कुछ नहीं होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं देख ही लूंगा सारा। यस सर, नो, ऐसे ही होता है कि नहीं? यस सर। तो आपको उसको ध्यान में रख के ये वाला ऑप्शन बताना है, ये वाला ऑप्शन समझाना है। और इसमें सबसे अच्छी चीज यही है, रिस्क ग्रुप 2 में कंपैरेटिवली प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है, रिस्क ग्रुप 1 में प्रीमियम कम होगा। आज इसका रीजन मैंने आपको अभी समझा दिया। अगर किसी को रिस्क ग्रुप 2 में 50 लाख का प्रीमियम देना है, कितना प्रीमियम आएगा, कोई बताएगा? 98 से 41 रुपए। नहीं सर, क्या आप 2 साल का प्रीमियम बता रहे हैं? सॉरी सर, यहाँ प्रीमियम आएगा 16,349। ठीक है कि नहीं? 8,467 रुपये दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? जी जी दिखाई दे रहा है सर, 8,467 रुपए। GST इंक्लूड है, इसमें कोई भी पैसा आपको अलग से ऐड नहीं करना। रिस्क 2 में है? हाँ जी, रिस्क 2। हाँ, रिस्क ग्रुप 2 में आपको देखना है। ग्रुप 2 का, जी ग्रुप 2 का। रिस्क ग्रुप 3 में कितने का प्रीमियम आएगा? 50 लाख के लिए 1076 देख पा रहे हैं कि नहीं? 10,768 रुपए। हाँ जी, आपको कैटेगरी समझनी है कि इसको दे क्या रहे हैं।
इसमें टेबल बी और टेबल सी इंक्लूड है, यानी कि टेबल सी इंक्लूड होने का मतलब 15,000 पर वीक वाला बेनिफिट भी, टेबल बी इंक्लूड होने का मतलब तीनों फीचर एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी भी कवर है। यस और नो? यस सर। दिस इज द प्लान। तो मैंने आपको समझाया, बताया, क्या कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई, या आपको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए अपने कस्टमर को, सभी को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने में कोई नुकसान रहेगा क्या आपको? बताइए। अब आप पूछ सकते हैं, कोई चीज समझना चाहे समझ सकते हैं। एनीथिंग एल्स? बोले सर अगर कोई फैमिली पर्सन है तो उसको तो फर्स्ट प्रायोरिटी में फैमिली एक्सीडेंटल देना ज्यादा बेहतर होगा, प्रीमियम भी कम आएगा और पूरा फैमिली कवर हो जाएगा। सर आप दोनों प्लान दे सकते हैं। हाँ, इसमें तो सर इसमें तो बेसिक एक ही एडवांटेज है कि रिस्क ग्रुप फ्री वाला फैसिलिटी मिल जाता है, बाकी के तो सारे बेनिफिट फैमिली एक्सीडेंट में मिलते हैं ना। सर ये बताइए कि बेनिफिट ज्यादा कौन से है? आवाज सर कम आ रही है। सर नरेश जी के यहाँ से कुछ कट की आवाज आ रही है। मैंने म्यूट कर दिया, अनम्यूट मत करिएगा, एक बार समझ लीजिए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेनिफिट ज्यादा कहाँ पे है। जो टेबल आपकी बात करें, ग्रुप की बात करें, ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी की, वहाँ पर दो ही फीचर कवर है, पहले एक्सीडेंटल डेथ और दूसरा परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। जहाँ पर डेथ होगी एक्सीडेंट की वजह से या बॉडी के 2 लिम्स ऑफ द बॉडी परमानेंटली डिसेबल्ड होंगे तभी पैसा मिलेगा। यस और नो दुर्गेश जी, ऐसी है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर 2 फीचर एक्स्ट्रा है। तीसरा फीचर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी वाला एक्स्ट्रा है और चौथा फीचर 60,000 रुपये महीना मिलने वाला फीचर एक्स्ट्रा है, दैट इज टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। तो आपको 3 प्लान भी दे सकते हैं, आप हेल्थ पॉलिसी दें, साथ में फैमिली का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दें और साथ में इंडिविजुअल एक्सीडेंट पॉलिसी भी दे समझा के, जिससे आपका ये कवरेज हो जाएगा। दे सकते हैं कि नहीं? तो प्लीज कोशिश करिए इन सबको आपको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे ना, आप कंपटीशन से बाहर भी नहीं होंगे। होता क्या है कि हमारा एजेंट या हम लोग गलती ये करते हैं, हम सिर्फ एक ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को समझा के आते हैं। फॉर एग्जांपल एफएचओ समझा के आ जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव बता के आ जाएंगे, यंग स्टार बता के आ जाएंगे। कस्टमर को इससे कोई मतलब नहीं है आपने कौन सा स्टार समझाया, कस्टमर को इससे मतलब है आपने समझाया क्या है। जैसे LIC के काफी सारे एजेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर प्लान का नाम आप बता के आ जाते हैं ना कि ये वाला प्लान है, इसकी डिटेल ये है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो वो 4 जगह ट्राई करता है उस प्लान को। वो पता करता है कि जीवन आनंद है, जीवन किशोर है, या कोई भी प्लान का नाम है, तो इसके आप क्या डिस्काउंटिंग दे रहे हैं, ये तो सब जगह सेम मिल रहा है, आप क्या मुझे दे रहे हैं? यस और नो? अगर प्लान का नाम बता देते हैं तो वो बोलता है ना कि सब जगह सेम मिल रहा है, आप मुझे क्या दे रहे हो स्पेशल। तो आप जरा बार्गेन कर लेते हैं, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, बताओ आप क्या दे रहे हो, वो तो मुझे इतना दे रहे हैं। यस और नो? ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल एजेंट बनना है और बढ़िया तरीके से पॉलिसी सेल करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हेल्थ इंश्योरेंस समझाना चाहिए। उसको ये समझाना चाहिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी में मैं 60 लाख रुपए की कवरेज दे रहा हूँ, 50 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज दे रहा हूँ, 42.5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूँ। क्या आप यूज कर लोगे 10 लाख, उसके बाद फिर 10 लाख, फिर 10 लाख और फिर 10 लाख। यस और नो? आप प्लान के फीचर्स और उसके बेनिफिट उसको समझा के आने चाहिए, ना कि प्लान की डिटेल, प्लान का नाम, प्लान का ब्रोशर देख के आना चाहिए। यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? जी सर। जब कोई अगला एजेंट वहां पर जाएगा, किसी भी एक्सो एजेंट कंपनी से जाएगा, तो वो उससे पूछेगा ना कि 60,000 रुपये महीने का बेनिफिट मिलता है क्या आपके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो कोई दे पाएगा क्या? नहीं। वो आप ही को कौन कॉल करेगा ना, वो कौन सा प्लान था। सर हम लोग प्लानिंग बेचते हैं सर, प्लान नहीं बेचते। हम वो चीज जो देंगे आपको राइटिंग में दिखा के समझा के सब कुछ देंगे, लेकिन अगर आपको मार्केट में चेक करना है या अपने एजेंट को सिखाना है कि हम क्या बेच रहे हैं, तो सॉरी सर, हम लोग प्लान की डिटेल वगैरह नहीं देते हैं। आप मेरे से पॉलिसी लो, मैं एक एक चीज आपको पढ़ के दिखा के सब कुछ दूंगा, एवरीथिंग बताऊंगा आपको। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से डीलिंग करना पड़ेगा। प्लान का नाम बताना भूल जाइए, यंग स्टार प्लान है जी, बहुत बढ़िया प्लान है, FHO बहुत शानदार है,
कॉम्प्रिहेंसिव का कोई मुकाबला ही नहीं है। कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या लेना देना है, मुझे पैसे इतना दिया है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, बीमार पड़ूंगा तो मेरे पॉलिसी काम आएगी कि नहीं आएगी, मैटरनिटी मुझे चाहिए तो 2 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी इसमें कवर होगा कि नहीं होगा, एक्सीडेंट का इलाज में मिलता है कि नहीं, कोरोना का इलाज इसमें मिलता है कि नहीं, यही तो चाहिए। क्या कस्टमर को नाम चाहिए क्या पॉलिसी का, प्लान का? हेलो हेलो, कोई नहीं, कस्टमर को तो फीचर से मतलब होता है। कोई कस्टमर ऐसा बोलता है मुझे यही वाला प्लान चाहिए, इसी कंपनी का यही वाला प्लान मैं लूंगा, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। हमारे जैसे एजेंट, आप जैसे एजेंट जाके कस्टमर को याद करा के आते हैं, यंग स्टार में ये वाला फीचर है, कॉम्प्रिहेंसिव में ये फीचर है और एफएचओ में ये फीचर है। वी आर ऑन फॉल्ट, हम लोग गलती पे रहते हैं, इसीलिए कस्टमर हमारे से ज्यादा होशियार हो जाता है। क्या होना चाहिए क्या उसको? नहीं। तो आज से, अभी से प्लान का नाम लेना आप लोग बंद कर देंगे। जब तक कस्टमर प्लान का नाम ना पूछे, आप उसको प्लान का नाम नहीं बताएंगे। आप सिर्फ फीचर्स बताएंगे, फैसिलिटी बताएंगे और अपने मन में सोचेंगे कि मुझे इसको यंगस्टार देना है, एफएचओ देना है, कॉम्प्रिहेंसिव देना है, साथ में कॉम्बिनेशन फैमिली हेल्थ वाला देना, फैमिली एक्सीडेंटल का देना है या इंडिविजुअल एक्सीडेंट का देना है। अपने आप कैलकुलेशन बैठाई, प्रीमियम देखा और फटाफट से टोटल में प्रीमियम में बात करें। आप मुझे बताइए, आप लोगों को कभी ये चैलेंज आता है कि नहीं आता? कोई कहता है कि प्रीमियम महंगा है आपका? जी आता है सर। कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं बोलता है प्रीमियम महंगा है? यस सर। जी बोला है। कहते क्या हैं करते हैं आप उसको सस्ता करने के लिए? दूसरे कंपनी से कंपेयर करके बता देते हैं। नहीं सर, उसकी बेनिफिट बताते हैं कि दूसरे कंपनी में ये बेनिफिट मिलता होगा, इस कंपनी में ये बेनिफिट हमारे मिलता में ये फीचर एक्स्ट्रा है। क्या कस्टमर मान हमारे जाता है ज्यादातर केस में? नहीं, प्रीमियम के केस में तो लोगों को लगता है कि ज्यादा है कम है, लेकिन वहां पे फीचर पे थोड़ा सा डिटेल्स करना पड़ता है कि उस कंपनी का इसलिए सस्ता है कि वहाँ रूम रेट में कैपिंग होती है, एम्बुलेंस का कैपिंग होता है, आपको मेटरनिटी नहीं मिलता है, हमारे और पास तरीका मिलता है भी बस। है दुर्गेश जी, इसका एक तरीका और भी है, आप लोग भी कोशिश कीजिए, मैं ज्यादातर लोगों के साथ यही करता हूँ। अगर जी। हम लोग कॉम्बिनेशन प्लान सेल करते हैं, कॉम्बिनेशन प्लान जो भी मैंने आप लोगों को बताया, आप किसी कस्टमर को 10 लाख का पॉलिसी देते हो, 20 लाख का देते हो या 50 लाख का पॉलिसी देते हो, उसको एक तरीका तो ये होता है, आपने सिर्फ एक प्लान बताया और उसका प्रीमियम बताया और उसने बोल दिया प्रीमियम महंगा है, तो बोलिए सर मैं आपको इस प्रीमियम को सस्ता कर सकता हूँ। 50 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी किसी ने दी है तो उसको कॉम्बिनेशन में ले आइए। आप 10 लाख का बेस पॉलिसी दीजिए, उसके ऊपर 25 लाख 50 लाख का सुपर टॉप अप ऐड कर दीजिए, साथ में आईपीए का प्रीमियम ऐड कर दीजिए और कंबाइंड प्रीमियम करके बताइए। तो कंबाइंड करके क्या बताइए कि आपको टोटल प्रीमियम 27,000 रुपये जा रहा है, जिसमें 50 लाख का आपका एक्सीडेंटल कवर है, 60,000 रुपये महीने का बेड रेस्ट की कंडीशन में पैसा मिलेगा और आपका 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर है, 60 लाख रुपए के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर है। ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सब कुछ है। तो फिर वहाँ महंगा बोलता है तो आपके हाथ में आप 50 लाख के फिगर को 25 लाख पे लेके आ सकते हो, सुपर डाउ को थोड़ा कम कर दीजिए, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आप 50 लाख का दे रहे हो, वहाँ पे 25 लाख कर दीजिए। बोलो सर थोड़ा ये कर सकता हूँ आपके लिए, कवरेज थोड़ी कम हो जाएगी, तो प्रीमियम कम हो जाएगा। क्या कस्टमर कवरेज कम लेना चाहेगा क्या? हेलो हेलो, एक बार उसको बढ़िया चीज समझ में आ जाए, बढ़िया वर्किंग समझ में आ जाए तो उससे नीचे जाना चाहेगा क्या? बोलो सर मैंने तो सारे तरीके का ऑप्शन दिया, अगर मैं यही पॉलिसी आपको सिंगल 1 करोड़ रुपए की देता, 50 लाख की देता तो प्रीमियम बहुत महंगा होता, मैंने पहले ही आपको सस्ता करके दिया है कॉम्बिनेशन बना के। ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरी नॉलेज है, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा ट्रेनिंग होता है, नॉलेज होता है, जिसके बेसिस पे मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ। यस और नो? तो वहां आपको प्रीमियम कम करने का ऑप्शन रहता है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन को ऊपर नीचे करके उसको पॉलिसी दे सकते हो। लेकिन जहां आपने प्लान ही एक बताया है, कोई तो बहुत सारे भारतीय हमारे पास ऐसे हैं जो पॉलिसी 3 लाख का बताते हैं, एफएचओ प्लान बताया और 3 लाख का बताया और साथ में कुछ भी नहीं ऐड किया, क्या उसको सस्ता कर सकते हैं क्या आप? हेलो हेलो, नहीं एफएचओ 3 लाख से सस्ता आता है क्या? नहीं, वहां पे तो ऑप्शन ही खत्म हो नहीं जाता आता है। सर। तो फिर आप क्या कहोगे? ओके सर आप देख लेना, बता देना सर, मेरे पास तो यही है। तो ऐसा ऑप्शन आप लोगों के पास ना आए इसके लिए इंश्योरेंस बड़ा बताइए, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख बताइए, साथ में एड ऑन राइडर दीजिए, साथ में आईपीए दीजिए, ताकि वो सस्ता करने के बोलेगा तो कुछ कम ज्यादा करके उसको दे सकते हो आप। 10 लाख की पॉलिसी को 5 लाख पे ला सकते हो, 5 लाख की पॉलिसी को 4 लाख 3 लाख पे ला सकते हो, साथ में सुपर टॉप वगैरह दे के भी कुछ मैनेज कर सकते हो।
लेकिन आप बताओगे ही 3 लाख तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो नमस्ते ही करके आना पड़ेगा। प्लीज ध्यान दीजिए इन वर्किंग के ऊपर। बड़ा बेचेंगे तो बड़ा बनेंगे सर, बिना बड़ा बेचे काम नहीं चलेगा। तो आई होप आपको प्लान समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बेचना शुरू करेंगे, लोगों को बोलना शुरू कर दीजिए बिना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी आधा इंश्योरेंस यूज कर रहे हैं आप। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हाफ इंश्योरेंस, अगर इसको पूरा करना है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस साथ में ऐड करना ही पड़ेगा, विच इज मैंडेटरी। और मैं एज ए प्रोफेशनल एजेंट मैं कभी भी अपने कस्टमर को आधा इंश्योरेंस नहीं देता हूँ, मैं हमेशा पूरा इंश्योरेंस देता हूँ। और ये मेरा अपने आप से प्रण है, अपने आप से वचन है, मैं ऐसे ही करता हूँ। यस और नो? जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर। यस यस कॉन्फिडेंस आपके बात करने में, आपके एटीट्यूड में, आपके फेस वैल्यू में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आना चाहिए। ठीक है, मैंने एक शेड्यूल भेजा है आपको, शेड्यूल भेजा है 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख का स्पेशल प्लान है हमारे, उसकी ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिएगा। वो बहुत ऐसे प्लान है जो मार्केट में किसी कंपनी के पास नहीं है। कैंसर केयर प्लान, कार्डियक केयर प्लान, डायबिटिक सेफ प्लान और ऑटिज्म प्लान और ओपीडी प्लान लोग मांगते हैं मार्केट में। तो आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप उन प्लान को भी अच्छे से बेच पाएंगे। तो तीनों दिन अपना कैलेंडर पहले से बुक करके रखिएगा ताकि कहीं और इधर उधर ना निकल जाए। एडवांस में मैंने भेज दिया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ज्वाइन सर एक क्वेश्चन। सर हेलो। थैंक यू सर। जी बोलिए के जी। हेलो। हाँ सर, ये कह रहा था कि जैसे कि इसमें एक्सक्लूजन में सपोज दैट कोई लूट की घटना हो जाती है या कोई लूटपाट होती है, राइट, उस दौरान जो है प्रोपोजर की डेथ हो जाती है, तो सर उसमें क्या होगा? उसमें जो कवर होगा सर, कवर होगा। मान लीजिए कोई आप बैंक में कोई पैसा जमा कराने गए, चेक जमा कराने गए और बैंक रॉबरी का सीन हो गया, वहां पे किसी ने गोली मार दी, आप ज्यादा हीरो बन गए और किसी ने गोली मार दी बचाने के चक्कर में किसी को, या आपको होस्टेज बना लिया और बैंक को लूट लिया, जाते जाते मार के चले गए, तो वो भी पैसा मिलेगा सर। ये सब टेररिज्म हो चाहे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा मर्डर, सब में मिलता है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे जैसे कि रोड रेज होती है, लूटपाट की घटना घटती है, उसमें किसी ने गोली मार दिया, मिलेगा सर, उसमें भी मिलेगा ना? मिलेगा, रोड रेज में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। तो जब तक कि आप जब तक कि आप सेल्फ में सही नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सेल्फ इन्वॉल्व नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंक होके खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, तो नहीं मिलेगा सर। सर इसमें मोटर व्हीकल एक्ट जैसे सपोज दैट की बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं पहना था, तो मोटर व्हीकल एक्ट की तहत भी उसमें लागू होगा क्या कि आपने सब कुछ लागू होगा, रूल सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसी ले लिए तो आपके पास सारे रूल को डिसोबे करने का लाइसेंस आ गया। मतलब वो जो आईआईटी की सेम रूल से वो एप्लीकेबल है कि रूल्स रेगुलेशन सब कुछ एज इट इज एप्लीकेबल है कि आप अगर बाइक चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट इज मैंडेटरी। आप पीछे बैठे हैं तो पीछे भी आपका प्लेन ड्राइवर है तो आपका हेलमेट चाहिए, होना चाहिए। हाँ हेलमेट में चाहिए। अगर सर विदाउट हेड इंजरी की प्रूफ हो जाती है कि डेथ हुई है तो मिलेगा? सर डिपेंड करता है, बहुत सारी इसमें हेड्स एंड टेल्स होती हैं, ये चेक करना पड़ेगा कि जो आपका डेथ सर्टिफिकेट बना है उसमें एक्सीडेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, उसमें मेन कॉज क्या था, जो बंदा खुद ड्राइव कर रहा था या पीछे बैठा हुआ था, और जो ड्राइव कर रहा था क्या उसने ड्रिंक की हुई थी कि नहीं की हुई थी। ओके, बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी सर। हाँ क्योंकि सर कोई भी देना तो है ही क्लाइंट को, बट ये सारी चीजें भी पता है क्योंकि क्लेम भी दिलवाना एक हाँ सर रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल, आपको बताना है ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउड नहीं है, फिटनेस नहीं है। हाँ, आप कोई अफीम खा के ड्राइव कर रहे हैं या कोई और चीज नशे की चीजें कहीं भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक सर, एक और क्वेश्चन, जैसे किसी के साथ जमीनी विवाद है या झगड़ा चलते आ रही है और उसने सपोज दैट सॉर्ट आउट कर दिया, गोली मार दिया, तो सर इस केस में क्या होगा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। सर अब आ रही है? सर अब आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। सर किसी से सपोज दैट जमीनी विवाद है या किसी चीज की विवाद है और किसी कारण उसने गोली मार दी या मार दिया, मिलेगा सर, ये तो मैं बता चुका आपको, किसी भी तरह की विवाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी ने दुश्मन को मर्डर कर दिया हो, सब मिलेगा। बट सर उसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूजन में कि हॉस्टिलिटीज है, शत्रुता है किसी से, कर्म है, तो एक्सक्लूजन में है ये। नहीं सर, जो एक्सक्लूजन है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए है, आप खुद दबंगई में नहीं होने चाहिए, आप पहले से बदमाश नहीं होने चाहिए, कि आपका रोज का यही काम है, तो जो ऑफिस जाने का काम होता है उनका लड़ाई झगड़े का काम होता है,
टोटल आज इसको राइट मारना है, आज इसको उठाना है, इसको ये करना एक्चुअली है। सर आप एक्चुअली इलीगल आपके जो एक्टिविटी में स्टूडेंट्स involve हैं, होने वाले नहीं होने चाहिए। हाँ अपने स्टार में जो स्टूडेंट्स में उसमें हॉस्टिलिटीज लिखा हुआ है कि हॉस्टिलिटीज है वो एक्सक्लूडेड आप मुझे साथ शेयर कर लीजिए, मैं देख के बता दूंगा आपको क्या चीज़ है। आपकी हाँ वॉइस उसमें क्लियर नहीं सर है, लिखा हुआ है clearly कि मारो। हाँ हॉस्टिलिटीज जो है उसमें है, तो एक बार उसको सब चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हॉस्टिलिटीज में यही चीजें कवर करती है कि चतुरता है किसी से या है, तो उसमें है, एक बार चेक कर लीजिएगा सर। कवर है सर, ठीक है बिल्कुल कवर है, डोंट वरी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बट एक्सक्लूजन में सर लिखा हुआ है, इसलिए मैं पूछा है। मैं चेक कर लूंगा सर, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ एक बार ठीक है सर, ओके धन्यवाद बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच।